दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलामर से। दोस्तों आज है 6 अगस्त 2025 बुध का दिन और सुबह के 9 बजे का टाइम, और आज मैं मौजूद हूँ कराची पोर्ट से 143 किलोमीटर दूर यानी कोटरी के नज़दीक एक छोटा सा स्टेशन मीटिंग रेलवे स्टेशन। तो आज आप हमारी इस कैमरा के तवज्जुह से देखेंगे मीटिंग के रंग। तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इलाका है, तो इंशाल्लाह इस इलाके के हवाले से भी आपको मालूमात देंगे और रेल फैनिंग भी यहाँ पर भरपूर करेंगे। आज ट्रेन एक्शन फास्ट हमें नहीं मिल सकता क्योंकि बदकिस्मती से दोनों तरफ अप और डाउन PLC इंट्रोड्यूस है। तो मीटिंग अपने तेज़ रफ्तार एक्शंस की वजह से मशहूर है, मगर आज बदकिस्मती से अप और डाउन दोनों तरफ PLC है। कोई टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से गाड़ियां आज थ्रू पास नहीं होंगी। बहरहाल हमारे साथ रही है, इंशाल्लाह आपको एक इंटरेस्टिंग व्लॉग देंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा है और ये है जनाब 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ मीटिंग रेलवे स्टेशन, और ये एंड है जमपीर साइड। इस जानिब जमपीर रेलवे स्टेशन, दोस्तों मीटिंग रेलवे स्टेशन का यार्ड भी 4 लाइनों पर मुश्तमिल है। ये जो 2 लाइनें आप देख रहे हैं, सबसे पहली लाइन ये अप की मेन लाइन है, उसके बाद डाउन की मेन लाइन, जबकि अप की लूप लाइन प्लेटफॉर्म के साथ ही वाक़े है। काफ़ी खूबसूरत छोटा सा स्टेशन, और अप के प्लेटफॉर्म पर छोटा सा प्लेटफॉर्म है मगर दरख्तों से भरा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत मंजर है। छोटा सा रेलवे स्टेशन, वाइट वॉश की हुई इमारत, 9:15 और आज के व्लॉग का पहला एक्शन 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस पास कर रही है मीटिंग स्टेशन से। गाड़ी PLC पर पास होगी। मीटिंग रेलवे स्टेशन तेज़ रफ्तार गाड़ी स्पीड की वजह से बहुत मशहूर, मगर आज हमारी बदकिस्मती के कोई टेक्निकल वजूहात हैं, अप डाउन PLC है, तो यहाँ पर कोई तेज़ एक्शन नहीं मिलेगा और आज का दिन PLC पर गुजारा करना पड़ेगा। PLC का मतलब है पेपर लाइन क्लियर टिकट। (8209) HGMU 30R। डाउन साइड के प्लेटफॉर्म के एंड पर ये AWI साहब की ट्राली के लिए हट भी बनी हुई है, ट्राली भी बाहर खड़ी है। कराची पोर्ट से 143 किलोमीटर दूर और कोटरी से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर
एक छोटा सा हस्ता बस्ता रेलवे स्टेशन मीटिंग। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन ज़िला ठट्टा में आबाद है और ये ब्रिटिश इरा का बना हुआ है। E.H. एंटिकन साहब ने जो गज़ेट 1907 में मुरतब की थी, उस गज़ेट में भी इस स्टेशन का ज़िक्र मौजूद है। तीन कमरों पर मुश्तमिल ये छोटी सी बिल्डिंग। पहला कमरा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और दूसरा कमरा स्टेशन मास्टर, जबकि तीसरा कमरा है आरामगाह बराए रेलवे अफसरान। इस तरफ है जंपीर एंड और जबकि मेरी दूसरी जानिब बोलारी एंड है। प्लेटफार्म की हालत बिल्कुल मखदूश है। लो लेवल प्लेटफार्म है क्योंकि यहाँ पर अब कोई गाड़ी नहीं ठहरती। अप और डाउन थ्रू पासिंग से। बहरहाल अब के प्लेटफार्म पर ये काफ़ी दरख्तों ने बहार लगाई हुई है और आज मौसम भी बड़ा अच्छा है। अब प्लेटफार्म की जानिब ये अबेंडेंट क्वार्टर से जो किसी काम के नहीं है। अलबत्ता आगे एक क्वार्टर वाइट वॉश किया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इसमें स्टाफ की रिहाइश होगी। दोस्तों अगर मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम बड़ा ही मोतदिल और समंदरी हवाओं से मुज़य्यन होता है। आज भी जहाँ अगर पटीदन के इलाके में 45-47 तक गर्मी जाती है, मगर यहाँ पर बिल्कुल गर्मी का ज़ोर टूटा हुआ है। ठंडी ठंडी हवा है और ये प्लेटफार्म पर मौजूद दरख्त ऐसे महसूस होता है कि हर दूसरे लम्हे खुदा की बारगाह में सजदा गो हो जाते हैं। यह है जनाब एंट्रेंस स्टेशन की। और इस स्टेशन के आगे एक बुजुर्ग का मज़ार, उसके साथ मस्जिद, जबकि कुछ आगे यहाँ पर ये काफ़ी कोयले की कानें हैं और यहाँ पर सुना है कि कुछ रौनक है, कुछ दुकानें हैं, होटल वगैरह है। तो सबसे पहले चलते हैं आगे बिल्डिंग की तरफ। इस जानिब ये कुछ टूट फूट का शिकार, शायद कोई कमरा होगा यहाँ पर भी जो अब बिल्कुल ज़मीन बोस है। और जनाब ये है मेन एंट्रेंस। मुसाफिर तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती। एम्प्लॉइज़ अलबत्ता यहाँ पर ज़रूर सस्ता लेते होंगे। और उसके साथ ये खिड़की भी है जो कि इस चीज़ की गमाज़ है कि माजी में यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती थीं। यह साथ में नोटिस बोर्ड भी आवेज़ा है और एक नोटिस बोर्ड इस तरफ भी है। और माशाल्लाह जी ये बेल भी लटकी हुई है। यहाँ पर 151 अप 150 डाउन शाह लतीफ़ का लोकल स्टॉपेज है, मगर यहाँ पर कमर्शियली डील नहीं होती, टिकटें वगैरह नहीं चलती। तो ये खूबसूरत सा सेटअप, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। 9:30 आज के व्लॉग का दूसरा एक्शन 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस पास कर रही है मीटिंग रेलवे स्टेशन।
जनाब ये था एक्शन 46 डाउन का। दोस्तों मैटिंग रेलवे स्टेशन पर कुदरत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। ये स्टेशन चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों की ऊंचाई इतनी तो नहीं है मगर फिर भी ये एक पथरीला इलाका है। यहाँ से तकरीबन कोई 25-30 साल से कानकनी का सिलसिला जारी है और यहाँ पर सैकड़ों काने हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। अक्सर आप यहाँ से थ्रू पास होते हैं और गाड़ी की खिड़की से आप ये मनाज़र देखते हैं। जगह जगह पर ये काने हैं, छोटी छोटी काने हैं जिनमें 200 से 300 मज़दूर काम करते हैं। इंशाल्लाह आपको नज़दीक से मैं उसका भी जायज़ा दिखाऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मीटिंग के हवाले से आपको आज एक फ्रूटफुल व्लॉग देंगे। दोस्तों स्टेशन बिल्डिंग के साथ ही एक वाटर टैंक है और ये भाई यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, तो इनसे ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं आप? क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह साहब, ये पानी मीठा है? हाँ। ये कहाँ से आता है, कहाँ से भर के लाते हैं? ये टैंकर आता है उधर कोटड़ी से। कोटली से आता है? हाँ, वो दरिया की नीर से आता है। इससे यहाँ पर पानी नहीं है मीठा? यहाँ पे कोई पानी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मीठा पानी मीठे पानी की बहुत किल्लत है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो कानकनी की कंपनियाँ हैं उनके थ्रू पानी यहाँ पर लाया जाता है और ये पानी पैसों से आता है और स्टेशन स्टाफ भी उन्हीं से पानी ख़रीद कर स्टोर करते हैं। दोस्तों ये एक बारानी इलाका है और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी पहाड़ियाँ भी हैं। तो जब यहाँ पर बरसात का मौसम होता है, जैसे आजकल मानसून का मौसम है, तो यहाँ पर खुदरो पौधे उगाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर माल मवेशी भी बड़ी ही कसरत से लोग पालते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये ऊँट गुज़र रहे हैं। तो ऐसे मनाज़र अक्सर यहाँ पर नज़र आ जाते हैं, कहीं ऊँट तो कहीं भेड़ बकरियां तो कहीं गाय इन मैदानों में चरती हुई नज़र आती हैं। तो अब चलते हैं आगे मज़ार की तरफ। दोस्तों मस्जिद के आगे, मस्जिद के अहाते में ही समझ लीजिए ये 2 दरख्त हैं माशाल्लाह जी, और काफ़ी घने हैं। यकीनन इसकी छाँव में लोग बैठते होंगे, आराम करते होंगे और ये न सिर्फ आदमियों के लिए पीने का पानी मौजूद है मगर परिंदों का भी ख्याल रखा गया है, उनके लिए भी पानी मुयस्सर है। ज़बरदस्त। इसको हम खबड़ कहते हैं, खबड़ का दरख्त है। और इस तरफ ये मस्जिद का सेटअप है। छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद नीचे है, ये अहाता ऊपर किया हुआ है और साथ में ये बुज़ुर्ग की मज़ार है। 10 बजे हैं। एक अप का एक्शन भी है। 13 अप आवाम एक्सप्रेस का PLC से पास कर रही है मीटिंग स्टेशन को, तो यहीं से इस एक्शन को कैप्चर करेंगे। उसके बाद आपको बुज़ुर्ग का दर्शन कराते हैं। ZCU की लीड के साथ 13 अप आवाम एक्सप्रेस पास कर रही है मीटिंग से। टाइम हुआ है 10:05।
मैंने पहले 11 को भी पास किया है, अब इसको कैप्चर कर रहा हूँ। दोनों गाड़ियों में, ख़ास तौर पर अब की दोनों गाड़ियों में ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम है। दोस्तों, मस्जिद की तरह ये मज़ार भी नीचे की तरफ है और ये अहाता ऊपर किया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो जनाब, ये हैं मुज़रिख़ खुदा के बरगज़ीदा बंदे, मगर इनका नाम मुझे फ़िलहाल नहीं आ रहा। कोशिश करते हैं कि इनका हसब नसब भी जाने। बहरहाल ये स्टेशन के साथ ही सामने कोने में दिया जलाने की जगह भी है। चलते हैं स्टेशन की तरफ। सवा 10 बजे हैं। डाउन का एक और एक्शन, 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बड़ी ही सुबक रफ्तारी के साथ एंटर हो रही है मीटिंग यार्ड में। आगे पीएलसी है। तो जनाब, ये मूव हो गई 10 डाउन अल्लामा इकबाल अपने आगे की तरफ, यानी कराची की तरफ रवां दवां। और मैं इस वक्त आपको ले आया हूँ डाउन की लूप लाइन पर। जी दोस्तों, ये है जनाब डाउन की लूप लाइन। इस सेक्शन पे कोटरी से लेके कराची तक तकरीबन जो भी लूप लाइन है वो प्लेटफॉर्म से बिल्कुल पीछे की जानिब है। सामने ये स्टार्टर भी नज़र आ रहा है और उससे आगे प्लेटफॉर्म शुरू होता है। तो ये है अप डाउन की लूप लाइन, और ये जो दो लाइनें हैं ये हैं अप डाउन मेन लाइन, और चौथी लाइन आगे अप की जा रही है। तो जनाब, सामने ये सेटअप है कोल माइंस का। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मुझे नज़र आया है, तो इसकी वजह से यहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो बड़ा ही मुतासिर हुआ है। क्योंकि ये जितना भी अंदर से कोयला तो निकाल के ले जाते हैं, मगर जो बाकी मिट्टी बचती है वो बाहर ही डंप होती है और वो अलग से एक पहाड़ बन जाता है। तो जो पानी का जो बहाव है, कुदरती जो बहाव है पानी का, क्योंकि यहाँ पर बारानी मौसम में फसलें होती हैं, तो वो बड़ा ही मुतासिर होता है। जगह जगह पर पानी के आगे एक बंद सा बंध जाता है, जिसकी वजह से जो नदी नाले यहाँ पर बहते थे अब उनमें काफ़ी कमी आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ खुश्क साली भी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की काविश। मैं हमेशा की तरह पुरुम्मीद कि आज का व्लॉग भी आपके मन को भाएगा। मैंने कोशिश की कि मीटिंग के हवाले से आपको कुछ मालूमात मुहैया कर सकूं और यहाँ के कुछ ट्रेन एक्शंस आप दोस्तों के सामने रख सकूं।
तो अब 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो कि कराची से मीरपुरखास तक चलती है, उसका यहाँ पर लोकली स्टॉप है, तो वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। लिहाजा मैं इसी पे करूँगा आगे रवानगी, क्योंकि फिर पूरा दिन यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती और ना ही यहाँ पर कोई रोड की फैसिलिटी अवेलेबल है। मज़ीद बरा अगर मीटिंग के हवाले से कुछ और आपको मालूमात चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करें, आल का ऑप्शन चूज़ करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। आपकी पसंदीदगी, आपकी आरा हमारे लिए हौसला होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपका ये ताउन हमारे साथ यूँ ही जारी रहेगा। तो चाहते हैं आपसे इजाज़त, इंशाअल्लाह सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात फिर किसी नई जगह, फिर किसी नई साइट। तब तक चाहते इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।